हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम मार्केटिंग को लेकर के एक एक्सपीरियंस हम आपके साथ में साझा करना चाहेंगे कि जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में मुख्य रूप से टीचिंग के रूप में कार्य किया, प्राइवेट टीचर के रूप में कार्य किया, प्राइवेट टीचर के रूप में कार्य किया। और प्राइवेट टीचर के रूप में कार्य करने में एक दौर होता था। पहले जुलाई से सत्र शुरू होता था, तो जून के महीने में और जुलाई में मुख्य रूप से प्रचार होता था। यह एक प्रकार की मार्केटिंग होती थी। इस मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग भी होती थी, इसमें ब्रांडिंग भी होती थी, इसमें रिपेयरिंग भी होती थी, प्रिपेयरिंग भी होती थी। तो प्रथम चरण में जिस स्कूल में हमने कार्य किया, वहाँ पर टीम के साथ में प्रचार पर हम जाते थे। टीम के साथ मार्केटिंग की जाती थी। उसको हम आज आधुनिक शब्दों में हम उसको मार्केटिंग ही कहते हैं। उसमें कई सारे टीचर्स होते थे और वो संपर्क करते थे डोर टू डोर, व्यक्तियों से संपर्क, जो भी मिल जाता था उससे संपर्क करते थे। अब इसमें पहली बात क्या होती है कि इम्पोर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि दरवाजे को खटखटाना, दस्तक देना। जो कि नए टीचर आते थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसी दरवाजे को खटखटाएं। फिर पता नहीं वहाँ पर कौन निकल करके आएगा, पता नहीं कैसे वो बातचीत करेगा। तो इस संबंध में जो कि विद्यालय के प्रधानाचार्य या उससे भी ऊपर के व्यक्ति होते थे, जो है कि कभी कभार वो ही मोर्चा संभालते थे और वो सिखाने का प्रयास करते थे कि हाँ, किस तरीके से आप को दरवाज़ा खटखटाना है या किस तरीके से कोई निकले तो उसे कैसे बातचीत करनी है। अर्थात वही चीज़ इंट्रोड्यूसिंग, एडवर्टाइजिंग, कैसे क्या बात करनी है, कैसे आपको अपना पक्ष रखना है, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है या कैसे उसको सुनना है, और किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है, किस तरीके से उसको प्रेरित करना है और किस तरीके से अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन उससे निकलवानी है। यह चीज़ वो करते थे इस प्रकार से, जो है कि खैर वहाँ पर चीज़ हमको देखा हमने खैर कुछ सीखने का भी प्रयास किया। उसके बाद में फिर कुछ सालों के बाद में प्राइवेट नौकरी कोई भरोसा नहीं, किसी भी कारण से छूट सकती है। खैर फिर वहाँ से छूटी, फिर हम दूसरे विद्यालय में गए। तो इसके पहले वाला विद्यालय थोड़ा संस्थागत था और ये है व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित विद्यालय था। उनके साथ जब हम फील्ड पर हम उतरे तो उनकी मार्केटिंग की कुछ बात अलग थी। उनकी टारगेट बेस्ड मार्केटिंग थी। इसके पहले जो मार्केटिंग की थी हमने, वो एडवर्टाइजिंग या प्रचार कह लीजिएगा, लेकिन इनका प्रचार के साथ में टारगेट बेस्ड मार्केटिंग थी कि आज यदि हम निकले हैं तो हमको कहाँ निकलना है, कहाँ हमको संपर्क या प्रचार करना है, और कम से कम इतना रिजल्ट तो हमको ले करके ही आना है। और वह उसमें कामयाब होते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जुड़ाव तब हुआ जा करके कि जब हम उनके पास में गए तो एक नई
विद्यालय की ब्रांच वो डालने वाले थे। उन्होंने ऑफर किया प्रधानाचार्य का, हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत, वो साहस की थोड़ी सी कमी थी, तो जब उनके साथ में सिर्फ वो थे और हम, सिर्फ 2 लोग निकलते थे, और मतलब 2 लोगों में उतना वो काम होता था जितना कि 8-10 लोग भी निकल करके नहीं कर पाते थे, उस प्रकार की उनकी टारगेट बेस्ड मार्केटिंग थी। मान लिया, और उनका नज़रिया पहले होता था दरवाजे को खटखटाओ, आदमी निकले, उसको पर्चा पकड़ाओ, वो चीज़ें। लेकिन उनका स्टाइल कुछ ऐसा था कि वो हर दरवाजे को खटखटाने के लिए वो प्रेरित नहीं करते थे। वो गए, जो भी साधन था, मोटरसाइकिल वगैरह थी, जा करके रुक गए, जा करके, और वहाँ पर देखा जहाँ पर 1-2 लोग हैं, वहाँ रुक गया, वहाँ पर बातचीत करना शुरू कर दिया। और बातचीत हुआ ऐसे ही कि वहाँ पर भीड़ लग जाती थी, अर्थात इस प्रकार की वह बातचीत, भीड़ लग जाती थी। और बस फिर उस भीड़ में ये यहाँ का वो वहाँ का, और फिर धीरे धीरे अपने काम की बात शुरू जो है, और फिर वो बात करते करते मतलब भूमिका बनाई, भूमिका के बाद में उस भूमिका को प्रोग्रेस किया, और धीरे धीरे उसको रिजल्ट पर ले आते थे, और वो रिजल्ट उनको अपेक्षित मिल ही जाता था। इस तरीके से भूमिका होती थी। कहना चाहिएगा कि मार्केटिंग से यदि सेल्स न हो, सेल्स क्या है? मार्केटिंग का परिणाम है। सेल्स मार्केटिंग का परिणाम है, इसलिए सेल्स होनी चाहिए। अर्थात मार्केटिंग से हमें जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये जरूरी डाटा भी मिलना चाहिए। अर्थात मार्केटिंग का पर्पज़ है। मार्केटिंग का पर्पज़ अर्थात जरूरी इंफॉर्मेशन को निकालना, ये डाटा को कलेक्ट करना, या फिर सेल्स को करना, सेल्स को बढ़ाना, ये मार्केटिंग का उद्देश्य। नहीं तो मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका यदि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो वह तो मार्केटिंग बिजनेस कास्ट में जुड़ जाएगी। जो बिजनेस कास्ट में जुड़ जाएंगे, तो उससे तो प्रॉफिट में लॉस होगा, और हम एक कॉमर्शियल मार्केटिंग कर रहे हैं। इतना तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। तो ये उनकी टारगेट बेस्ड मार्केटिंग होती थी, और उसके लिए हमने ये भी देखा, जहाँ पर इसके पहले जो मार्केटिंग होती थी वो वर्किंग आवर में होती थी। अर्थात सुबह के समय हुई, या फिर जो है कि मान लो भाई दिन के 2-3-4 बजे तक हुई किसी दिन जो है। लेकिन जो उनके साथ में 2 पर 2 सिर्फ 2 लोग निकलते थे, उनके साथ जो मार्केटिंग होती थी वो कभी कभी रात के 9-10 बज जाते थे। बैठे हैं वहाँ पर, जहाँ कहीं बैठे हैं, वो सब मार्केटिंग। अर्थात कहना ये चाहिएगा, मार्केटिंग में हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ज़रूरी काम ही नहीं होते, गैर ज़रूरी काम भी होते हैं। जैसी पब्लिक या जैसी परिस्थितियाँ हैं, बैठे हैं तो गप्पे भी हो रही हैं। मतलब कहने का अर्थ यह बनता है कि मार्केटिंग एक स्पेशल क्वालिटी है। यदि आप मतलब बैठने की जगह नहीं बना पाते हैं, पहली बात तो खड़े होने की जगह बनाइए, फिर बैठने की जगह बनाइएगा, और बैठने की जगह बनाने के बाद में फिर संबंध को डेवलप करिएगा, इंटरेस्ट को डेवलप करिएगा। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तब जा कर के आगे रिजल्ट फाइनल बनेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि सेल्स की या ज़रूरी इंफॉर्मेशन की भूमिका मार्केटिंग से बनती है, या मार्केटिंग वो पौधा है जिस पर सेल्स के ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन के फल लगते हैं। इसलिए मार्केटिंग का पौधा ऐसी जगह, या ऐसा पौधा ऐसी जगह लगाएं कि वहाँ से हमको उस प्रकार का रिजल्ट
मिल सके तो कहने का अर्थ यह है कि वो मार्केटिंग के लिए उनका एक अजीब सा माइंडसेट था, अजीब सा प्रोडक्टिव या इफेक्टिव कह लीजिएगा माइंडसेट था, कि जिसके कारण वो बेहतर रिजल्ट निकाल लेते थे। तो यही एक मार्केटर की पहचान होती थी, अर्थात वो खुद मार्केटिंग पर निकलते थे। अब सवाल ये भी उठा जा करके कि उसके बाद में फिर प्रयास हमने भी किया, लेकिन वह चीज़ हम सीख नहीं पाए जो चीज़ उनमें थी। कहने का अर्थ यह बनता है कि मार्केटिंग एक अलग क्वालिटी है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस मार्केटिंग के बारे में हम धीरे धीरे और डिटेल्स में चले जाएं या और डिटेल्स में हम बात करते रहें, ताकि मार्केटिंग न केवल आपकी समझ में आ सके बल्कि मार्केटिंग आप डेवलप भी कर सकें। क्योंकि यदि मार्केटिंग नहीं आती है तो जिस तरीके से बिजनेस के मामले में, डायरेक्ट बिजनेस के मामले में हम फेल हो गए हैं, उसी तरह से आप भी फेल हो सकते हैं। मतलब फेल होने का अर्थ है कि ट्रायल किया हमने भी बिजनेस के मामले में, लेकिन यदि मार्केटिंग जानदार नहीं है तो आप सेल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सेल्स को डेवलप नहीं कर पाएँ तो फिर आप व्यावसायिक रूप में आप फेल हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।